बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजीली हम बना सकते हैं। और इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है हम अपने दामन पर कर सकते हैं, स्लीव्स पर कर सकते हैं और चाहे तो ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। तो यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की जो स्टफ़ है आप कोई भी ले सकते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच ले रही हूँ, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेरे पास बुकरम है और इसको पेस्टिंग पेपर भी बोलते हैं। तो इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो इस तरह से 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और लंबाई में जो है जितना हमारा फैब्रिक है उतनी ही हमने इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के लिए हमने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है, फिर उसके बाद हमने इसको पेस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे पेंसिल के साथ। तो देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर ये मेरे पास लिड है और इस लिड के साथ हम अपने डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लिड के साथ सर्कल बनाना है और हाफ सर्कल हमने ट्रेस करना है। तो लाइन लगाने से ये होता है कि हमारा जो सर्कल है और ये जो ट्रेसिंग है वो बिल्कुल सीधी इक्वल अपनी जगह पर आती है। तो इस तरीके से हमने ये जो सर्कल है हाफ लेकर आना है। तो ये देखिए ये सारे हम पूरे जो फैब्रिक की पट्टी है इसके ऊपर हमने बना लिए हैं ये सारे इस तरह से। अब हमने जो है यहाँ से लाइंस लगानी है, जो हमने नोक से उसी की लाइंस लेकर आनी है। और वो लाइन हमने बिल्कुल सीधी नहीं लेकर आनी, हमने थोड़ी सी डायगोनल रखनी है इस लाइन को। तो इस तरीके से हम ये जो सर्कल की नोकें हैं इनको इस तरह से लाइंस के साथ ले आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस सारे को जो है ना इस तरह से लाइंस लगा देंगे। और हमने सीधी नहीं डायगोनल लेकर आनी है और सर्कल के बिल्कुल दरमियान में भी हमने इस तरह से लाइन लेकर आनी है। और वो लाइन भी हम थोड़ी सी डायगोनल रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये सारा जो है ट्रेस कर लिया है और ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन ट्रेस होगा। और अब यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी धागा ले रही हूँ, जो मार्केट से बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसके जो है मैंने बॉबिन में डबल लिया है, दो धागों को एक साथ लेकर इकट्ठा तो वो बॉबिन में डाला है मैंने इस तरह से। ये देखिए दोनों को एक साथ हमने लेना होता है, तो उसको फिर हम इसमें फिल करते हैं इस तरह से। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर इसको इसमें हम डालने से पहले इसके पेच को लूज कर लेंगे। तो वो मैंने लूज किया हुआ है, इससे ये कि हमारा धागा इजीली मूव होता है। और ऊपर जो है हम मशीन का सिंपल जो हम रील यूज करते हैं वो ही करेंगे। और कोई भी हम जो धागा यूज करते हैं सिम जो डबल हो या हम सिंगल हो या ट्रिपल जब हम यूज करते हैं, तो उसको हम एक साथ धागों को लेते हैं इकट्ठा, तो तब हम जो है बोबिन में डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक धागे को डाल दिया और अगर उसके बाद फिर हम दूसरे को डालते नहीं, एक साथ हम जो है धागों को लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो धागे एक साथ यूज किए हैं, तो इन दोनों को एक साथ ही मैं इकट्ठा जोड़ लूंगी, फिर उसके बाद बोबिन में डालते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जो है ना ऊपर से भी डबल सिलाई लेकर आएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल के साथ, ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दी। और अब हम यहाँ से ये जो सर्कल है इसको भी हम यहाँ से डबल लेकर आएंगे। और सर्कल को हम इस तरह से, क्योंकि ऊपर से हमने डबल लाइंस लगा दी है, इसलिए हम सर्कल को हाफ जो सर्कल है उसी को हम डबल करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको सारा कर लिया है और आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड से कितनी ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए डबल लगाने से ये है कि हमारी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही नीट और बहुत ही थिक थिक सी होती है और बहुत अच्छी लग रही होती है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ पर ये मेरे पास फैब्रिक है, ये सिल्क का फैब्रिक है। तो इसके ऊपर जो है मैंने बुकरम की पट्टी को पेस्ट कर लिया हुआ है, आयरन कर लिया इस तरीके से। तो इसके ऊपर जो है हम अपनी यहाँ पर पेन के साथ पत्तियां बना लेंगे। और वो बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल सी हम इस तरह से पत्तियां बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये सिल्क का फैब्रिक यूज कर रही हूँ।
तो इस तरह से सारी पत्तियाँ मैंने यहाँ पर जो है ना बना ली है। इस तरीके से हमने इसको ट्रेस कर लिया है बुकरम के ऊपर। इसके साथ-साथ जो है एक दूसरा फैब्रिक है, इसके ऊपर भी जो है मैंने बुकरम को लगा लिया हुआ है पहले से ही। तो इसके ऊपर भी जो है हम अपने डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे और ये भी जो है सिल्क का फैब्रिक है। तो इसके ऊपर जो है हम फ्लावर को बनाएँगे और ये जो फ्लावर है हम मीडियम साइज़ में बनाएँगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मीडियम साइज़ का फ्लावर बना लेना है। और फ्लावर की शेप आप अपनी चेंज कर सकते हैं, कोई और करना चाहे तो कोई और भी कर सकते हैं। तो इसकी जो साइज़ है वो भी मीडियम है, तो इस तरीके से हमने ये इस बुकरम के ऊपर ये सारे फ्लावर बना लेने हैं। तो ये देखिए 2 डिफरेंट तरह के मैंने फ्लावर बनाए हैं, एक इस तरह का और एक इस तरह का, ठीक है? और इन दोनों को मैंने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है और अब हम जो है इन सबको यहाँ पर कटवर्क करेंगे। तो कटवर्क के लिए जो है मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रही हूँ। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें 60 वॉट का भी होता है और 30 वॉट का भी होता है। तो इस तरीके से हमने जो है ना इसकी कटवर्क दे देनी है। और नीचे जो है ना कटवर्क करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना हार्ड चीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर हम फैब्रिक के ऊपर रख के करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो नीचे से कट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी हम कटवर्क करनी हो तो नीचे कोई हार्ड चीज़ रखें, जैसे कि कॉटन वगैरह होता है। तो इस तरीके से अब हम ये जो है फ्लावर को भी सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही हो तो फिर ही डिज़ाइन बना सकते हैं। आप जो है सीज़र के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं सेम ऐसे ही। तो इसके बाद जो है इसके जो धागे होते हैं वो अगरबत्ती से नीच कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे कटवर्क कर लिए हैं। अब हम इन फ्लावर्स को यहाँ से निकाल कर नीच कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है, इनको हम साथ-साथ इस तरह से निकाल लेंगे तो खुद ब खुद ही ईज़िली निकल आएगा। इस तरीके से मैंने दोनों को जो है निकाल कर इस तरह से इसमें डाल दिए हैं और ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर कट कवर हुआ है। और लीव्स भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो लीव्स की देखिए साइज जो है ना डिफरेंट है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों को जो है इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है। और अब जो है हमने ये जो एम्ब्रॉयडरी की थी इसके ऊपर हम अपनी इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो ये फ्लावर को जो है हम बिल्कुल इस तरह से दरमियान में लगाएंगे। तो पहले हम गम के साथ नहीं लगाएंगे, हम इस तरह से पहले सबको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो ये बिल्कुल दरमियान में हमने ये एक फ्लावर जो शेप हमने दी थी बड़े वाला उसको हम इस तरह से लगा देंगे। और अब ये जो लीव्स है इसको जो है हम इस तरह से ये जो हमने लाइंस लगाई थी इस पर हम इसको लगाएंगे। और इस तरीके से जो लीव्स की शेप है हम इस तरह से देते जाएंगे, जिस तरह से हमारी लाइन जा रही है डायगोनल इसी तरह से हम लीव्स को भी लेकर जाएंगे। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है, ऐसा लग रहा होता है कि हमने जो बाज़ार से इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी से करवाई हुई है, बिल्कुल नहीं लगता कि ये डिज़ाइन घर पर बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत इस तरह से लुक देती है। आप किसी भी ड्रेस को इस तरीके से जो है ना तैयार कर सकते हैं घर पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरीके से लगाना है। तो ये सारे लीव्स जो है ना हमने यहाँ पर ये जो लाइंस बनाई हुई है यहाँ पर इस शेप में इस तरह से तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो अब हम जो है गम के साथ पहले अपने फ्लावर्स को लगा देंगे और बिल्कुल दरमियान में हमने लगाना है। हमने जो स्मॉल फ्लावर है वो अभी नहीं लगाना। तो इस तरीके से हम सारा जो है ना पहले फ्लावर को लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए और सेम इसी तरह से अब हमने ये जो लीव्स है इसको भी लगा लेंगे। तो लीव्स को भी हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे और साथ साथ लगा देंगे। तो ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दिए हैं गम के साथ और ये फ्लावर को भी। और ये पत्तियां भी हमने इस तरह से लगा ली है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब हमने जो है ना इसको सिलाई करना है, तो सिलाई से पहले यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने पीछे की साइड पर फोल्ड करके तरपाई कर दी है उसकी सेम कलर के धागे से। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर ये जो फ्लावर है इसको सिलाई कर लेंगे। और फ्लावर को भी हम बिल्कुल साथ साथ जिस तरह से हमने इसकी शेप दी हुई है उसी तरह से हम इसकी सिलाई भी लेकर आएंगे। तो इस तरीके से तरपाई वाला जो वीडियो का क्लिप है वो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि वो इसको हमने इस तरह से नीचे फोल्ड करके तरपाई कर देनी है।
ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सिलाई कर लेना है और बाकी सब भी सेम ऐसे ही हम सिलाई करेंगे। इसी तरह जी लीव्स भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे और पत्तियों को जो है हमने बिल्कुल दरमियान से इस तरह से सिलाई करना है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे तो वो डबल हमारी जो है ना सिलाई इस तरह से आ जाएगी इसके ऊपर। तो सारी पत्तियों को जो है हम इसी तरीके से सिलाई करके लेकर आएंगे और ये इस तरह से हमारे फैब्रिक के साथ जो है ना अटैच हो जाती हैं और ये इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो ये सारे मैंने ये देखिए इस तरह से सिलाई कर लूँगी ऑफ कैमरा। तो आपने भी इसी तरह से इसको सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए ये सारे मैंने सिलाई कर लिए हैं और अब यहाँ पर ये जो स्मॉल फ्लावर है इसको मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से इसको मैं बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर इसके गम लगाऊंगी। इस सारे फ्लावर को हम नहीं पेस्ट करेंगे, बिल्कुल इसके दरमियान में हम लगाएंगे इस तरह से। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो मेरे मेरे पास स्टोन है और ये जो हाफ स्टोन होता है ना जो बिल्कुल बैक साइड से फ्लैट होता है उसको हम ले रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल दरमियान में हम इसके स्टोन को लगा देंगे और ये जो फ्लावर है बिल्कुल दरमियान में हमने इसकी गम लगानी है, साइडों पर नहीं लगानी, क्योंकि ये जब उठा उठा सा फ्लावर होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। देखिए डबल फ्लावर लगाने से जो है ना हमारी जो फ्लावर की जो शेप है वो बहुत अच्छी और बहुत ही यूनिक लग रही है। तो इस तरीके से ये देखिए सारे मैंने लगा लिए और इससे ये जो फ्लावर के जो स्टोन्स है ये सुई के साथ मैंने जो है इसको सिलाई भी कर लिया है सेम कलर के धागे के साथ, क्योंकि इसके साइडों पे जो है ना थोड़ा सा सुराख है तो उसको मैंने इसके साथ सिलाई कर लिया है। और अब हम यहाँ से ये जो फ्लावर है इसको हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि इसकी पत्तियों को मैंने गम नहीं लगाई तो इस तरीके से हम इसको इस तरह से हाथ की मदद से जो है ना इस तरह से टर्न करेंगे ऊपर की साइड पर, ताकि हमारा ये जो फ्लावर है उठा उठा सा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे हाथ की मदद से। तो ये सारे फ्लावर ये देखिए जो उठे हुए हैं वो अच्छे लग रहे हैं और वो जो बैठा हुआ है बिल्कुल साथ चिपका हुआ है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम सारे फ्लावर्स को इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से हम हाथ से करेंगे तो हमारे जो फ्लावर की शेप है खुद ब खुद ही उठना शुरू हो जाती है और वो बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सारे फ्लावर्स को जो है तैयार कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये स्लीव्स पर बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन आज का अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज की वीडियो आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।